आज हमारे साथ में HSGPC के जो सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं जो गुरविंदर सिंह जी, वो मौजूद हैं। और हाल ही में जो कुछ हुआ है HSGPC कमेटी की बैठक में, जो वायरल हुए हैं, तो वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें कही गई हैं, उन्हीं सभी को लेकर चर्चा के लिए आज हम उनके साथ आए हुए हैं। और जो पिछले दिनों से कुछ होता आया, वैसे मुख्यमंत्री जी ने बड़े आशा के साथ इस कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के माध्यम से सिख समुदाय की जो हसरतें थी, जो उनकी पंथ प्रचार की चीज़ें थी, उनको आगे ले जाने की बात कही गई थी। उसी लोग हम सिंह साहब के पास में, सिंह साहब से हम बात करेंगे। पता चला था कि कमेटी की बैठक में कुछ हुआ था, तो उस मामले में क्या कहना है, क्या सोचते हैं इस बात को लेकर, तो आइए हम बात करते हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताओ कि क्या हुआ था कमेटी की बैठक में, क्या थी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस मीटिंग का तुसी जिक्र कर रहे हो, गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहब 8वीं पातशाही कॉन्फ्रेंस हॉल 14 अगस्त को एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। और जिन्हां वायरल वीडियोज़ की तुसी गल कर रहे हो, ये सारी एडिटेड और फैब्रिकेटेड वीडियोज़ ने। और ये काट छाट के इन्होंने इसनों बहुत एक पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का माहौल खराब करने वास्ते शरारतपूर्ण ढंग नाल ये जो सारी वीडियोज़ बनाई गई ने, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश आपको लगती है कि कोई सुनियोजित साजिश रही होगी इसके पीछे? जिस तरह सुनन च आ रहा है, जिस तरह हौले हौले गल्लां सामने आ रही ने, बिल्कुल लगता है कि ये सुनियोजित प्लान जड़ा है वो एक थ्योरी काम कर रही है। ये कहते हैं कि बैठक 11 शुरू होनी थी, लेकिन 12 शुरू कर गई एक लोकल मेंबर कहने के बाद में इंतजार चलता रहा। हाँ, मीटिंग 11 बजे निर्धारित थी, तो एक लोकल मेंबर जो वहीं रहते हैं वो 1 घंटा लेट आए। ये भी बात प्रश्नों के घेरे में। दूसरी बार आज तक बैठक में कोई पुलिस नहीं आई, आपकी बैठक में पुलिस की मौजूदगी नहीं रही। हाँ, ये भी साढ़े वास्ते बड़ी हैरानी वाली गल है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के इतिहास कभी भी जड़ी है एग्जीक्यूटिव मीटिंग करने वास्ते पहला ही पुलिस नहीं बुलाई जाती। पुलिस का पहले बुलाना 2 संकेत देता है, जां तो उन्होंने कोई खतरा सी ते जां उन्होंने मन च कोई शरारत सी। अभी कुछ जे उन्होंने मन च खतरा सी तो उन्होंने मीटिंग मुलतवी कर देनी चाहिए सी, पोस्टपोन कर देनी चाहिए सी। इन्ना वड्डा खतरा जिदे पुलिस बुला के पूरे एक जगत नूं एक नैगेटिव मैसेज दिता जाए भी हरियाणा कमेटी जिहड़े गठन होया हाले साल भी नहीं होया, ਉਹਦੀ दूसरी तीसरी एग्जीक्यूटिव मीटिंग होवे, ਉਹਦੇ 'ਚ पुलिस की प्रोटैक्शन सानूं लैनी पवे, बड़ी मंदभागी गल है। और दूसरा है जो पुलिस नूं बुलाया गया ਉਹਦੇ पिछे कोई शरारत है, ऐसा भी सानूं एविडेंसिस मिल रहे हैं कि भी वो जिहड़ी शरारत है कोई करवानी सी या कुछ कीती है, ऐसे सानूं आपको लगता है कुछ लोगों को टारगेट बना के बैठक में माहौल पैदा किया गया, कुछ लोगों को टारगेट बनाया गया, कुछ लोगों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया उस बैठक में? कुछ डेफिनेटली जिहड़ी ये वीडियो वायरल की जा रही ने, ये बेशक जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि असी किसी पर्टिकुलर एक बंदे नूं या 2 बंदियां नूं निशाना बना के उन्हां दी छवि धूमिल करन दा प्रयास कर रहे हैं। पर मेरी उन्हां सारिਆਂ ਦੇ बारे ये विचार है कि उन्हां नूं शायद ना समझी है। इस तरह की फैब्रिकेटेड एडिटेड वीडियो जदों असी समाज दे सुट्टने आ, तो ये जड़ा वीडियो कराउण वाला है उसकी मंशा के उपर शंका जाती है भी उन्होंने जड़ा अज तक किसी भी मीटिंग कैमरा नहीं बुलाया, अज जो पहले एग्जीक्यूटिव मीटिंग कैमरा क्यों बुला रहे हैं, पुलिस नूं क्यों बुला रहे हैं। और जिस मीटिंग के अंदर ईवन जोड़े साडे जनरल बॉडी मैंबर्स उस दिन गुरुद्वारा साहब आए हुए सन या जोड़े मिलन वास्ते उस दिन आए, उन्होंने भी नहीं अंदर आने दिता गया। तो किस तरह कुछ असमाजिक तत्व या असी उन्होंने देसी भाषा गुंडा भी कह सकते हैं, वो लोग उस कमरे च उस एग्जीक्यूटिव मीटिंग दे जड़ा मीटिंग हॉल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ भारी पुलिस प्रोटैक्शन होने तो बाद वो अंदर किस तरह आ गए?
यह सवाल उठता है कि अब आपके यहाँ कभी कैमरा नहीं लगाया गया बैठक में, जो गोपनीय बैठकें होती हैं उसमें कैमरा लगाया गया, उनको और कैमरे को बाकायदा वायरल किया गया वीडियो, तो किन लोगों ने वायरल किया, क्या पहले से वायरल करने की साजिश थी या कुछ ऐसा था? तो उसकी जांच होनी चाहिए, कि पूरी जांच होनी चाहिए कि किस तरह वायरल हुआ, किस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर मुख्यमंत्री को टारगेट इसमें बनाया जा रहा है, ये ऐसा कुछ लगता है आपको? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। आप ही देखिए, बैठक शुरू होने से पहले अध्यक्ष उनके साथी 47 नंबर बोल रहे थे, और वो 47 नंबर कार्रवाई 47 नंबर एजेंडे पहुंची तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। क्या था 47 नंबर एजेंडा? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਲੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨੀਏ ਜੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੀ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਸਨ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੈਂ ਤੋਂ ਔਰ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਔਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਾਰਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਨੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 13 ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਔਰ ਰਾਤੀ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ 1:45 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਣ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 8-10 ਵਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤੀ 12-12:30 ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਗੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਹਾਇਰਡ ਗੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ये सारी चीज़ें साढ़े सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी अगला सवाल है कि जो एक चर्चा थी कि 51 में और 52 में प्रस्ताव पारित होना था वहाँ पे,
तो प्रस्ताव पर में ये था कि रिसर्च सेंटर भी उनके जाना था, ऑफिस भी जाना था। तो मतलब क्या है कि सारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ही वही ले जाना अपने डेरे में यमुनानगर में। बस जिस गल का सानू डर सी कि ये 1921 वाला नरैणु मंत ना साबित होवे और जो लोग इन्हों को हर तरह का डोप टेस्ट, करैक्टर टेस्ट, फलाना टेस्ट सारे इन्हों को मंगते हैं। मैं तो कहना दुनिया का कोई एक टेस्ट तो पास कर दें, चाहे वो लाई डिटेक्टर हो, चाहे इन्हों का जोड़ा ये लोग जोड़े शादी नहीं करते उन्होंने की कहने भी ये चाहे अपना कुआरेपन का अपना टेस्ट दे दें तो चाहे अपना डोप टेस्ट दे दें। लोग ये गल्लां करते सन, लेकिन हुण असीं अपनी अखां नाल देख लिया कि ये ढोंगी महंत ने और ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नूं अकाल तख्त की मर्यादा के उल्ट जाके अपने पैर की जुत्ती बनाना चाहते हैं, अपने डेरे का गुलाम बनाना चाहते हैं। वो असी ना कभी पहले होने दिता है तो ना अगे होने देंगे। जैसे यमुनानगर का इतिहास एक रहा है कि खालसा गुरु नानक खालसा गर्ल्स कॉलेज में भी महंत रहे हैं, निशान सिंह पब्लिक स्कूल और भी कई संस्थाओं पर रहे हैं। उन संस्थाओं में काफ़ी लोग पीड़ित रहे हैं। एक चर्चा रहती है यमुनानगर में मैं रहा हूँ तो काफ़ी पीड़ित रहते हैं वहाँ पे। तो इनको आखिरकार मतलब किस तरह से ये बनाया गया और ये किस तरह से हुआ, वो भी किस तरह कर रहे हैं आप, क्या पंथ की उसके लिए चाहते हैं कि श्री अकाल तख्त साहब या और भी जो सत्ता है अपने सिख पंथ की, इनका भी एक ऐसा टेस्ट कराए कि क्या ये सिख पंथ की मर्यादा के अनुसार खरे उतरते हैं। तो सिख पंथ की जो प्रतिज्ञा है, जो उनका संकल्प है कि 5 संकल्प है, जिन संकल्पों पे खरा उतरना है जिस व्यक्ति को, वही अकाल तख्त, वही कमेटी का मतदाता बन सकता है चुनावों के लिए या पदाधिकारी बन सकता है। क्या इनके भी वो टेस्ट होने चाहिए? इन्हों के बारे यमुनानगर का जो तुसीं सवाल किया है, इन्होंने महंत साहब की हरकतां देख के लोग सानू यमुनानगर तो लगातार अप्रोच कर रहे हैं भी इन्हों के करैक्टर नूं देख के, इन्हों के वर्किंग स्टाइल नूं देख के और इन्हों की जिहड़ी वो डोप टेस्ट वाली मांग के उपर इन्हों के उपर प्रश्न चिन्ह है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यमुनानगर तो सानू बहुत सारी सूचनावां इन्हों के खिलाफ आ रही ने। हुणे रिसेंटली इन्होंने अपने कॉलेज के अंदर हरमंदर साहब की बहुत बड़ी फोटो लगा के अगे बच्चियां का, लड़कियां का उत्थे डांस या कैटवॉक या कुछ भी तुसीं इस तरह की गल्लां कर सकते हो, वो करवाया और वो बड़े भद्दे गाने भी उत्थे लगे हुए सन। और फिर उन्होंने चीज़ को पब्लिक बड़ी खुशी खुशी आप ही कर रहे हैं। ईवन इन्हों के खिलाफ उत्थे तक ये भी है भी जिथे जिस डेरे के पहले सेवक सन उत्थों उन्होंने क्यों कढ़िया गया, वो पिछे की कारण ने, वो पिछे जोड़े इन्हों के इस गद्दी ते पहला संत बैठे सन उन्हों की डैथ का की कारण है। कई मामले उत्थे इन्हों के पेच उलझे और फसे हुए ने, लेकिन असी इन्होंने चीज़ों पर नहीं सी जाना चाहते और ना ही असी इन्होंने चीज़ों पर कोई जाना ज़्यादा विशेष जरूरी समझने। असी चाहते हैं भी ये महंतां तो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का खड़ा छुट जाए, क्योंकि ये रोज़ नवे नवे दोष लगा के जोड़ा है हमेशा। तुसीं मैं तुहानूं दसना चाहांगा हुण इस मीटिंग तो बाद साडे एक मैंबर ने मोहनजीत सिंह जी, जो अपने आप को एक रामगढ़िया का वड्डा जड़ा है ना स्वंभू नेता कहते हैं, पर मैं तुहानूं दसना चाहांगा भी वो रामगढ़िया की जिहड़ी एक बहुत उच्ची सुच्ची सोच वाली साडी जमात है। बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जिन्हां दे साडे रामगढ़िया बरादरी के बहुत वड्डे शूरवीर नेता या शूरवीर लीडर होए ने, शूरवीर सैनापति होए ने, ये उन्हां दे नाम नूं भी मिसयूज़ करके और उन्हां दी छवि भी खराब करन तो पिछे नहीं हटते। सगों इन्हां ने तां मेरे ते इल्जाम लगा दिता कि मैं जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के बारे कोई अपशब्द इस्तेमाल किया है। बड़ी हैरानी की गल है, इन्हों खुद ही नहीं समझ। इन्होंने उन्हें एक पोस्टर तैयार करवाया, मैं चाहे मेरे तो दुनिया च कोई नाराज़ होवे या कोई मेरे नाल सहमत होवे या मेरे टोटली अगेंस्ट भी चला जाए तो मैनू इस गल की कोई परवाह नहीं कि 10 गुरु अगे गुरु ग्रंथ साहब इन्हों तो असी सारे नीवें ही नीवें हाँ। अवल तो सिक्खी च कोई फोटो का कंसैप्ट नहीं, सानू अपने पोस्टां के उपर गुरु साहब की फोटो लान अवॉइड करनी चाहिए ने। पर फिर भी जे अगर संकेत वास्ते और एक पब्लिकली उसनू इमेज जान वास्ते अगर गुरु साहब की असी फोटो लगाने तो असी गुरु साहब के बराबर कदे भी किसी होर शख्स की फोटो लगा ही नहीं सकते। मगर इस मूड मत बेवकूफ इंसान ने
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਬੁੱਝੜਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 17 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਔਰ घटिया शब्द मेरे वास्ते इस्तेमाल किया कि बई मैं मुश्की कुत्ती तरह बोलदा या इस तरह का सूई हुई कुत्ती, पता नहीं इस तरह के कोई लफज ये मेरे वास्ते इन्होंने वरते। मैं इन्होंने इतराज़ जताया भी इस तरह की गल्लां नहीं करी दियां, सगों मेरे ते ये 14 अगस्त को पिल के आ गए, तो मैंने मजबूरन उन्होंने ये लफज भी दुहराना पिया कि ये जो लफज तुसी मेरे वास्ते इस्तेमाल कर रहे हो, ये तुसी अपने वास्ते, अपनी माँ वास्ते, अपने घर वास्ते इस्तेमाल करो, तो तुहानूं पता लगेगा भी ये लफज मीटिंग में बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए। इस तो इलावा हुणे ही कुछ अरसा पहले 9वीं पातशाही का साडे कोल इत्थे गुरुद्वारा साहब है ना त्रावड़ी, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब का शीश जिहड़ा है वो लैके आए सन आनंदपुर जाते वक्त साडे रंगरेटे भरा, उत्थे बैठे इन्हां ने संगती रूप में ये गल किसी नाल बहस करते हुए कह दी कि असीं गुरु घर दे मालक हाँ ते तुसीं किराएदार भी नहीं। इन्हां नूं मैनूं ये लगदा है भी इन्हां नूं तां इस बरादरी नूं खुद चाहिए कि इस नूं निष्कासित करके इनूं तनखईया घोषित करके अपनी बरादरी चों कढ देण। जिहड़ा अपनी बरादरी दी नाम कटवा रहा, अपने बरादरी दी नक कटवा रहा, इनूं तां मैं तुहानूं ये पोस्टर दिखा सकना, जिस पोस्टर दे विच 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब दे बराबर जिहड़ी है बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया की तस्वीर लगा रहा, वो भी सिंघासन पर बैठी हुई। सानू बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया तो कोई तकलीफ नहीं, वो साडे शूरवीर ने, साडे सेनापति ने, महान पुरुष ने, गुरु के आशीर्वाद नाल ने। होर सारी मिसलों के भी साडे कोल बहुत सारे शूरवीर सेनापति नेता शहीद हुए ने, असीं सारिआं नूं बराबर का सम्मान दिंदे आ। पर मैं तो इस मोहन जी की बुझड़ का देख के हैरान हाँ। तुसीं ये देखो, ये अपना पोस्टर के उपर लिख रहा है मीरी पीरी शस्त्र धारण दिवस ਅਤੇ बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के 300 साला जन्म दिहाड़े, जिथे असी गुरु साहब का नाम लेने आ, गुरु साहब नूं संबोधित करने आ, उहदे नाल जे असी दूसरे गुरु साहब का नाम लिखना होवे ते हमेशा अते शब्द असी इस्तेमाल करने आ। जिवें गुरुद्वारा कपाल मोचन वास्ते असी जाने आ ते असी कहने आ भी इत्थे गुरु नानक साहब पहले पातशाह और 10वें नानक गुरु गोबिंद सिंह जी इत्थे आए, असी उत्थे और एंड अते लगाउने आ। मगर जदों असी गुरु महाराज नाल किसी होर शख्सियत का भी उस पोस्टर ते जिक्र करना होवे तो उन्हां दी असी बराबरी करके अते नहीं लगाउंदे। गुरु साहब की असीम कृपा अलग लिखने आ और जिहड़े साडे सेनापति शहीद महापुरुष ने उन्हां नूं असी अलग इज्जत देने हाँ। ईवन तुसीं इत्थे भी देख सकते हो, मोहनजीत सिंह जी अपने नाम के अगे जॉइंट सकत्तर जो उन्होंने लिखदे शर्म आउंदी है, वो जॉइंट सकत्तर की बजाय अपने आप नूं इत्थे सकत्तर लिख रहे हैं। जदों मैं उन्होंने इस बारे भी जाके महसूस कराया, इस मीटिंग में कहने का प्रयास किया भी तुहानूं तां इन्नी भी समझ नहीं कि वो अपने आप नूं तुसीं वैसे तां जनरल सकत्तर कहते हो, अपने आप नूं स्वंभू डिकलेयर करते हो, जिहड़ा कि तुहानूं दोबारा हटा के जॉइंट सकत्तर के शब्द नाल असीं नवाजिया, वो तुहानूं वाकया हाले भुलिया नहीं। हुण तुसीं पोस्टां ते अपने आप नूं सकत्तर लिख रहे हो। मैं उन्होंने ये भी एहसास कराने की कोशिश की, सकत्तर हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी का मुलाजम हुंदा है, जनरल सकत्तर और जॉइंट सकत्तर साडे मैंबर हुंदे ने, ते तुसीं अपने आप नूं कहना तो जनरल सकत्तर चाहते सी और लिख रहे हो सकत्तर, ते तुसीं मैंबर तो अपने आप नूं बतौर मुलाजम लिख रहे हो। तुहानूं ये भी समझ नहीं। होर दा होर इहदे ते किन्ने लाख रुपए का बजट पास कराया उन्होंने और ये उपर पोस्टर के उपर लिखिया होया है भी ये राज पद्धरी प्रोग्राम है, ये हरियाणा कमेटी वालों राज पद्धरी प्रोग्राम है। जे हरियाणा कमेटी वालों राज पद्धरी प्रोग्राम सी तो क्या हरियाणा कमेटी ने अपने सारे मैंबरां नूं इहदी चिट्ठी जारी की, इस प्रोग्राम की कोई सूचना जारी की? क्या मेरे काबिल दोस्त जिहड़े मोहनजीत सिंह जी जिहड़े कि अपनी बरादरी ते ही दाग हैगे ने, क्या इन्हां सारे मैंबरां नूं सूचना दी? क्या इन्हां ने सब नूं बुलाया? ये तो इन्हां दी मानसिकता है। ये केवल और केवल जिहड़ा है ना, ये दिमाग तो बीमार आदमी है और बहुत घटिया और गंदे शब्द इस्तेमाल करता है। वो अलग गल है, मैं इस गल से भी सहमत हाँ। जिसले मोहनजीत सिंह जी ने
ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਟੋਕਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਤੇਜਨਾ ਉਸ ਹਾਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੰਡੇ ਇਹ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਦੋਸਤ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਤਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸਦੀ ਕੌਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਝੜਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫਪਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ क्षमा ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਸ ਦਵਾਈ, ਭਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਰੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਤਨੀ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ महंत जी का जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहब जान की गल रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया बेबाक बात अपनी कही। वो हम भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये सब संकट खत्म हो, वो एक चुनाव हो, चुनी हुई बॉडी आए, वो एक अच्छा माहौल क्रिएट हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक तुहाडे माध्यम तो अपील करना चाहवागा अपने सारे भरावां अगे कि जो ये लोग भ्रमित मैसेजेस भेज के दुनिया के अंदर एक झगड़े कराना चाहते हैं, एक बहुत अराजकता फैलाना चाहते हैं, मैं इन्हां सारे अपने वीरां नूं बेनती करांगा कि सच्चाई जाने बगैर इन्हां दी मन गढ़ंत कहानियां च आके कोई भी मेरा वीर, मेरा भरा, मेरी भैन भ्रमित ना होए। मेरा नंबर 7404 9999। पूरी दुनिया चो मैनू कोई भी फोन करे, 24 घंटे किसी टाइम फोन करे, मैं हाजिर हाँ। किसी के मन च मेरे प्रति कोई शंका है, कोई मेरे तो कुछ पूछना चाहता है और मेरे तो कोई एविडेंस चाहता है, मेरे को तमाम वो एविडेंस ने। चाहे वो जड़ा इन्होंने बेअदबी का मेरे खिलाफ एक झूठा परपंच रचन की कोशिश की सी, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰਸ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰਸ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਜੀਨ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਨ ਤੋਂ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਆਉਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ और उन्होंने बाज बदनामी भी करन। ये तमाम ऑर्डर, तमाम लिस्टां, तमाम ऑडियो, तमाम वीडियो, तमाम बयान मेरे को सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी चाहना उन्होंने जनतक करन तो पहले अगर असी भाईचारे च बैठ के आपस में मिल के अपना एक प्यार भरे माहौल बना के अगे वधिए तो हाले भी साडे वास्ते, कौम वास्ते, कमेटी वास्ते और सिक्खी वास्ते बहुत अच्छा होएगा। इस नाल मैं जैन साहब तुहाडा बहुत धन्यवाद करना हाँ कि जो संशय
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।